काम करते हैं, पापा को देख के आते हैं। इसे पी के तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे वीरेंद्र सिंह राठौर। जीती हुई बाजी को हम हारेंगे नहीं। इससे पहले कि एक काढ़ा तुम तक पहुंचे, वामिका तुम तक पहुंच जाएगी और उन पेपर्स को साइन करा लेगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये आप क्या कर रही हैं जया? कृषा, आ ये काढ़ा वैद्य जी का दिया हुआ है, जिससे पापा की याददाश्त वापस आ सकती है, वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन हमें लगता नहीं कि आप ऐसा चाहती हैं। आप बिल्कुल नहीं चाहती कि पापा ठीक हो जाए ना, तभी तो आप इस काढ़े में वो दवाई मिला रही थी, है ना? इसका मतलब तहखाने में जो बाल मिला था वो आपका ही था। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट एकदम सही था। इतने सालों से आप ही थी जिसने पापा को तहखाने में कैद करके रखा हुआ था। हमारा मन ये मानना नहीं चाहता, लेकिन सबूत कुछ और ही बता रहे हैं कि अब अंदर से क्या है और बाहर से क्या। थोड़ी तो शर्म कर लेती जया माँ। जी जी, आप हमसे मुंह फेर रही हैं। आप भी तो हमसे अलग नहीं हैं। देखिए ना, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। इस महल में गौरी बनकर आई, हमारे लिए जाल बिछाया, हमें फंसाया और पकड़ भी लिया। पूरे मार्क्स मिलने चाहिए आपको कोशिश करने के लिए, लेकिन एक नाकाम कोशिश। क्योंकि इतनी कोशिशों के बावजूद आपके हाथ क्या आएगा? कुछ नहीं। कम से कम हमें तो ये सुकून है कि फाइनली कोई है इस महल में जो हमारा राज जानता है। अब हम अकेले नहीं हैं, कोई तो है हमारे साथ। ट्रेलर देख चुके हैं, पिक्चर भी तो देखना बाकी है कृषा। चलिए हम खुद ही बता देते हैं आपको क्या क्या किया है आपने। बरसों तक इस महल के तहखाने में महाराज वीरेंद्र सिंह राठौड़ को कैदी बना के रखने वाला कौन था? हम। लेकिन आप ना, आपको जाके वही कमरा पसंद आया जिस कमरे से तहखाने का रास्ता निकलता है। क्यों? कोई और कमरा भी पसंद कर सकती थी, लेकिन नहीं, आपको हमारे हर प्लान के बीच में आना ही है। कुछ तो करना था हमें। हमने भी सोचा सोचा सोचा, बहुत सोचा,
और क्या है ना, दिमाग तो कमाल का दिया है भगवान ने हमें। क्या कहानी बनाई हमने, काली शक्तियां, भूत प्रेत, मनहूसियत, हवाएं। मानना पड़ेगा आपको, लेकिन हम भूल गए थे कि इस महल में ना और भी लोग हैं जो हमारे प्लान का फायदा उठा सकते हैं। जैसे वो गज और उग्र दोनों आके बीच में टपक गए, पर वो दोनों तो मामूली प्यादे हैं कृषा। जब चाहे उन्हें अपने रास्ते से हटा सकते हैं। असली रास्ते का पत्थर तो थी आग। हम जानते थे कि आप जरूर पूरी कोशिश करेंगी कि महाराज जी की याददाश्त वापस आ जाए। तो आप जानते हैं हमने क्या किया? आपके खिलाफ महाराज जी के दिमाग में जहर भरने लगे हम, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वो बहुत नफरत करें आपसे। बधाई हो कृष्ण, आज आपने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया और साथ साथ हमने एक बाली जुर्म भी कर लिया। अपनी सारी कहानी आपको बता दी। आपके पास सबूत है। राठौड़ परिवार के महाराज वीरेंद्र सिंह के गुनहगार हम हैं। सारे सबूत आपके पास है। क्या करेंगे आप? हम बताएं? फौरन जाके सबको बता दीजिए, यही सही रहेगा। चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ? चलिए ना, देवराज को भी तो बताना है। बताइए ना कृषा कि उनकी माँ देवराज की जया माँ उनका असली चेहरा है। बता दीजिए देवराज को हमारी सच्चाई क्या है। क्या वो यकीन करेंगे आपका कृषा कि उनकी माँ से बढ़ के जया माँ ऐसा कर सकती है? सोचिए, अगर आप जाके देवराज से सब कुछ कह देंगी तो मान लेंगे वो। जाके कह के देखिए तो कृषा। दावा है हमारा, जया माँ खत्म होना हो, देवराज और कृषा का रिश्ता तो खत्म हो ही जाएगा। ये दावा हम जरूर कर सकते हैं। गौरी, गौरी, गौरी। महाराज सुनिए ना, आप एक बार इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। मैं गौरी को खुद बुलाऊंगी। नहीं, पहले मैं गौरी के साथ खेलूंगा फिर। गौरी, गौरी, गौरी। कृषा, क्या करिए आप यहाँ क्यों? कृषा, अरे महाराज जी ने देख लिया तो। कृषा, यहाँ क्यों आई आप? कृषा, गौरी, गौरी, तो कीजिए। आप जानती है ना, आप जानती है महाराज जी ने क्या कसम खाई है? आपके आते ही वो ये महल छोड़ देंगे। क्यों कृषा? और इतने दिनों से ये गौरी बन के आप हमारे साथ रह रही थी, हमारी आंखों में धूल झोंक रही थी। इतना बड़ा धोखा दिया हम सबको। क्यों कृषा, क्यों? कृषा, ये सब क्या है? अब गौरी बनकर इस महल में आई थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। आखिर क्यों? ये क्या जवाब देंगे? हम बताते हैं आपको। कृषा से तहखाने की तकलीफें सही नहीं गई, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि कोई तो तरीका हो जिससे वो महल में वापस आ जाए। लेकिन वो जानती थी कि अगर वो यहाँ आ जाएंगी तो महाराज जी चले जाएंगे। शायद इसलिए उन्होंने गौरी का भेस बदला। यही वजह रही होगी। कहिए, पता क्यों नहीं देती आप देवराज को कि सच क्या है?
देव, अगर ये यहाँ रहेंगी तो महाराज जी का वचन आपको याद है ना, वो यहाँ नहीं रुकेंगे। देवराज, हमें तो एक ही तरीका नजर आ रहा है। हमारे ख्याल से क्यों ना कुछ दिनों के लिए कृषा अपने मायके चली जाए।